नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अपन बात सेकंड ग्रेड को लेकर चल रही थी अपनी। सेकंड ग्रेड में भी अपन जो है वो मीरा की पदावली को लेकर बात कर रहे थे और इसके जो संपादक रहते हैं यानी संपादित करने वाले जो हैं वो हैं इसके परशुराम चतुर्वेदी जी। 1 से लेके 5 पदों तक की अपनी बात हो चुकी है और सेकंड ग्रेड में अपना जो रहेगा 1 से लेके 20 पद अपने को पढ़ने हैं मीरा पदावली में से। ठीक है, मीरा का जीवन परिचय भी अपन करेंगे, लेकिन उसका जो परिचय है वो अपन करेंगे ये मीरा की जो पदावली है उसको पढ़ने के बाद में इसका परिचय जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आज जो बात की जाएगी वो पद संख्या 6 से लेके 10 तक जो है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले पद को लेके मैं बात करूं तो पहला पद अपना रहेगा राग कान्हारा का रहेगा। इसमें लिखा है कि म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी। तो मीराबाई क्या कहती है कि मेरे आराध्य जो श्री कृष्ण हैं वो गोकुल में कहाँ पर? गोकुल में ब्रजवासी, गोकुल में निवास करने वाले हैं, ब्रज में निवास करने वाले हैं, वे श्री कृष्ण हैं। ब्रज लीला लख जन सुख पावा। जन यानी जन, लोग, सुख यानी सुख होता है, पावा यानी प्राप्त करते हैं। ब्रजणता सुख राशि यानी सुख देने वाले, सभी सुखी हैं वहाँ पे। और राणाच्या गावा ताल बजावा, भाई गाते हैं और आनंद के साथ में झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। पावा आनंद हंसी, और आनंद प्राप्त करके हंसते भी हैं। आनंद जसोदा पुनरी प्रगट्या प्रभु अविनाशी। ठीक है, अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं हो सके। प्रगट्या यानी होता है प्रकट होना। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र जिसने धारण कर रखे हैं। कट कमर को कहते हैं। उर यानी जो है हृदय को कहा जाता है। वैजंती पुष्पों की माला है। कर यानी हाथ। सोहारी यानी सुशोभित हो रही है। बांसी यानी बांसुरी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर का मतलब होता है चतुर। दर्शन दीजो दासी यहाँ पर मीरा जो है अपने लिए काम में ले रही है। दीजो यानी देना। दर्शन का मतलब होता है दर्शन देना। चलिए, इसका अर्थ जो है वो आपको भी समझाते हैं कि मीराबाई कहती है, क्या कहती है कि मेरे आराध्य देव तो गोकुल में निवास करने वाले श्री कृष्ण हैं। ये रही पहली लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन जो रहेगी कि ब्रज लीला लख जन सुख पावा ब्रजणता सुख राशि। तो जिसकी लीलाओं को देखकर ब्रज की जिनकी लीलाओं को देखकर समस्त ब्रजवासी सुखी होते हैं। जन सुख पावा, सभी सुखी होते हैं। इस लाइन का अर्थ ये रहेगा। आगे वाला है कि ब्रजणता सुख राशि, जो ब्रज की स्त्रियों के लिए आनंद का क्या है? स्रोत है। ब्रजणता यहाँ पर है ब्रज की स्त्रियों के लिए ये शब्द आया है, ब्रज की स्त्रियां। ठीक है, नाच्या गावा ताल बजावा, और हे कृष्ण गोपियां तुम्हारे साथ गाती हैं और नाचती हैं। पावा आनंद हंसी, और वे हंसते हुए आनंद की प्राप्ति करती हैं। नंद जसोदा पुनरी प्रगट्या, नंद यशोदा के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस अविनाशी श्री कृष्ण ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसका कारण रहा है नंद बाबा और माता यशोदा के पुण्य कर्म। ठीक है, आगे देखिएगा कि पीताम्बर कट उर वैजंता। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए देखिए कवियत्री क्या कहती है कि पीताम्बर कट उर वैजंत्या, कि कृष्ण ने अपनी कमर में पीताम्बर धारण कर रखा है। क्या धारण कर रखा है? पीताम्बर। और गले में क्या है? वैजंती पुष्पों की क्या है? माला है। कर सोहेरी बांसी, और हाथों में सुंदर बांसुरी है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजो दासी। तो मीरा क्या कहती है कि हे मेरे गिरधर चतुर श्री कृष्ण, आप मैं तुम्हारी दासी हूँ और आप मुझे दर्शन देने की कृपा ज़रूर करें। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। तो समझ में आ गई तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर नहीं भी करते हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, पता चलता है उससे। चलिए आगे हम बात करें। दूसरा हमारा जो पद रहेगा राग कान्हारा का ही है कि हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो सांभरो मोतन हेरत हंसी के। चलिए साथ साथ में अर्थ में बता देता हूँ कि हे सखी, हे माँ यहाँ पे हे सखी, बड़ी बड़ी आँखों वाला, बड़ी बड़ी अखियन, बड़ी बड़ी आँखों वाला, वारो सांवरो मोतन हेरत हंसी के, कि सांवले कृष्ण मेरी ओर देख कर क्या करता है? हंसी के यानी हंसता है। हे सखी, बड़ी बड़ी आँखों वाला, सांवले रंग वाला श्री कृष्ण मेरी ओर देख कर हंसता है। बोहें कमान, उसकी बोहें जो है वो कमानी के समान है, कमान के समान है। बान बांके लोचन मारत
हियरे कसी के, और उसके नयन रूपी जो बाण है, नयन जो है वो बाणों के समान क्या करते हैं, नयन जो है वो बाणों के समान हृदय में चुभते हैं। और मीरा की सखी पूछती है, क्या पूछती है, देखिए ये लिखा है ना, बाण बाके लोचन मारत हियरे कसी के, यानी जो नयन जो है वो बाण के समान है और वो हृदय में चुभते हैं। हियरे कसी के मतलब, कसी के मतलब चुभते हैं। जतन करो जंतर लिखी बांध्यो, यदि तुम कहो तो मैं कोई उपाय करूं। कौन कहती है, सखी कहती है मीरा की कि तुम कहो तो कोई मैं उपाय कर दूं जिससे तुम्हें तुम्हारी जो पीड़ा है वो मिट सके। ओखद लाऊं घसी के, कोई तंत्र मंत्र लाऊं तुम्हारे लिए, या कोई औषधि घिस कर लाऊं भाई, जिससे तुम्हारे इस जो तुम्हारी जो बीमारी है उसका इलाज हो सके, कोई औषधि वगैरह लाऊं। जो ताको कछु और भी था हो, अगर तुम्हें कोई और रोग है तो वो बताओ, अर्थात तुम्हें कोई प्रेम रोग है तो उसकी दवा मेरे पास ना ही मेरो बसी की, वो बसी के मतलब बस की बात, तो वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मैं नहीं ला सकती, वो मेरे पास नहीं है। आगे देखिएगा कि कौन जतन करो मोरी आली, मीरा कहती है सखी बता मैं क्या करूं, जतन करो मोरी आली कि मैं क्या करूं, क्या मुझे चंदन लाऊं घसी के, क्या मुझे चंदन के लेप से शीतलता मिल सकेगी, चंदन मुझे लाना चाहिए। जंतर मंतर जादू टोना, या जादू टोना या जंतर मंत्र किसी भी उपाय से पीड़ा नहीं मिट सकती, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे जादू हो या जंतर मंत्र हो उससे मेरी पीड़ा मिट जाए। माधुरी मूर्ति बसी के, क्योंकि मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति बसी हुई है, इसका कोई इलाज है तो बताओ। सांवरी सूरत आन मिलावेओ, तुम मुझे किसी भी तरीके से श्री कृष्ण की जो सांवली सूरत है ना उसके दर्शन करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठाडी रहूं मैं हंसी के, तो मैं आनंद की प्रतीक्षा में खड़ी हूँ, यहीं पर खड़ी हूँ, तुम उसके दर्शन करा दो। रेजा रेजा भयो करेजा, रेजा रेजा का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, करेजा का मतलब कलेजा, अंदर देखियो हंसी के, तो देखो तुम तनिक मेरे हृदय में झांक कर तो देखो, विरहाग्नि के कारण मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और हे सखी क्या कहा है कि मीरा तो गिरधर भी न देखे कैसे रहे घर बसी के, तो मीरा क्या कहती है कि मैं अपने गिरधर के दर्शन के बिना भला इस घर में कैसे निवास कर सकती हूँ, यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो वापस बैक कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है, बहुत सरल इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना जो पद रहेगा इसमें क्या लिखा गया है। अच्छा ये पर्दा हट रहा है, धीरे धीरे हट रहा है ना, ये मूवी वाला सीन चल रहा है कि राग कान्हरा कि हे माँ नंदरो गुमानी मारे मनडे बजू, कि मीरा सखी से कहती है कि हे सखी नंद का जो गर्विला पुत्र है ना वो कृष्ण, वो मेरे हृदय में बस गया है। गहे द्रुम हार है, कदम को ठाडो, ठाडो का मतलब खड़ा है, द्रुम का मतलब वो पेड़ होता है, गहे यानी होता है पकड़ना। मृदु मुस्काए मारी और हंसू, मृदुल मुस्कान के साथ में मेरी ओर हंस रहा है। वह कदम नामक जो वृक्ष है ना, कदम नामक वृक्ष पेड़ की जो डाल है ना उसको पकड़े खड़ा हो रखा है, और वह मेरी ओर देखकर क्या कर रहा है, हंस रहा है। पीताम्बर कट काचनी काचे, फिर यहाँ पर देखो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा कहते हैं कि उसने पीताम्बर धारण कर रखा है, और काचनी काचे उसकी कमर में काचनी बंधी हुई है, और रत्न जड़ित माथे मुकुट मस्यो, और उसकी जो माथे पर है ना रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट उसने पहन रखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन मारो मनडो फंस्यो, तो मीरा कहती है कि पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण मेरे मन में है, और उनके रूप में मेरा मन जो है वो फंस चुका है, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मीरा है वो अपनी व्यवस्था जो है वो प्रकट करती है, कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन जो है वो यहाँ पर करती है, और कृष्ण के जो है प्रति अपना एक निष्ठ जो प्रेम है वो यहाँ पर मीरा दर्शा रही है। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात, तो चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा राग कान्हरा में ही है कि थारो रूप देखा अटकी, मीरा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई क्या कहती है कि हे कृष्ण तेरे रूप की शोभा को देखकर मेरा हृदय तुझ में उलझ गया है। कुल कुटुंब सज्जन सकल, सकल का मतलब होता है सारा, बार बार हटके, कि मेरे परिवार और संबंधियों ने जब मुझे बार बार मना किया, क्या किया, बार बार हटके का मतलब बार बार मना किया, किंतु देखो कुल वंश परिवार कुटुंब जो है समाज सजन सकल सब ने मना किया, किंतु इस मोर मुकुट वाले की विसरण चाणा लगन लगा मोर मुकुट नटकी, कि इस मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण से मेरी ऐसी लगन लगी हुई है कि मैं नटवर को किसी भी प्रकार से नहीं भूल पा रही हूँ।
भाई मैं किसी भी प्रकार से इसको जो है भूलने का प्रयास करती हूँ लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। मारो मन मग्न श्याम लोक कहाँ भटकी, और मेरा हृदय तो श्याम सुंदर में मग्न हो गया है। और लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रे, कि मीरा भटक चुकी है, कि मीरा जो है अपने मार्ग से भटक चुकी है। मीरा प्रभु शरण गयो, गयो यानी चली गई है। जाण्या घट घट की, मैं उसी कृष्ण की शरण में हूँ जो घट घट की जानने वाले हैं, प्रत्येक तत्व की उसको जानकारी है। उस श्री कृष्ण की शरण में मैं आ चुकी हूँ। ये बात कौन कहती है, मीरा कहती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा राग त्रिवेणी का। निपट बंकट छब अंटके, क्या कहती है मीरा, कि हमारे नयन श्री कृष्ण की, बंकट यानी बाकी, अटके यानी अटकना, तो बाकी जो छवि है ना उसमें पूर्ण रूप से अटक गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का जो बांकपन है, खड़े रहने का जो टेढ़ापन है, उसके ऊपर मीरा जो है मुग्ध हो जाती है। तो क्या कहती है मीरा, कि मारे नैना नैना निपट बंकट छब अटके, कि श्री कृष्ण से क्या कहती है कि मेरी, तो देखो यहाँ पे मीरा क्या कहती है कि मेरे नयन तो श्री कृष्ण की जो बाकी छवि है ना उस पर पूर्ण रूप से अटक चुके हैं। और देखा रूप मदन मोहनरी, और श्री कृष्ण का सौंदर्य तो कामदेव के समान क्या है, मन को मोहित करने वाला है। पियत पियूखन मटके, उसके सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने में मेरे नयन जो है वो डूब चुके हैं। पियूखन यहाँ पर नयनों के आंखों के लिए कहा है। बारिज भवां अलक मतवारी, और उसकी भौहें कमल के समान, और नैना रूप अलक मत वाली। भाई वारिज भवां का मतलब है उसकी भौहें, वारिज का मतलब कमल, कमल के समान है। और अलक मतवारी, और उसकी केश राशि मदमस्त कर देने वाली है, मतवाली है। और नैन रूप रस अटके, और मेरे नेत्र उसके रूप रस में अटक चुके हैं। और टेढ़ा कट टेढ़े करी मुरली, कृष्ण ने अपनी कमर को टेढ़ा कर लिया है, और टेढ़ा ही हाथों में टेढ़ा करके ही उसने क्या कर रखा है, मुरली को धारण कर रखा है। टेढ़ा पाग लर लटके, और सिर पर टेढ़ी पगड़ी है जिस पर मोतियों की लड़ियां जो है वो भी टेढ़ी लगी हुई हैं। मीरा पर भूरे रूप लुभानी, तो मीरा कहती है कि मेरे श्री कृष्ण तो रूप को लुभाने वाले हैं। गिरधर नागुर नटके, कि श्री कृष्ण जो है उनका रूप सौंदर्य जो है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मुझे मोहित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बेझिझक आप कमेंट जो है वो कीजिएगा। समझ में आ गया हो तब भी आपको कमेंट करना है, भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसका कितना मायने है वो तो मैं कभी बताऊंगा आपको जब आराम से जो है बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।